हम तीनों के पास घर नहीं है। इस जंगल के सारे पंछियों के पास इतने प्यारे प्यारे घर हैं। तो हम पार्टी कहाँ पे करेंगे? पार्टी के लिए जगह भी जरूरी है। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। पार्टी के लिए जगह का होना भी बहुत जरूरी है। पर इसकी टेंशन नहीं लेनी। हम जंगल में किसी भी खुली जगह पे स्टेज बना के पार्टी कर लेंगे। जंगल में एक रानी कभी होती है जिसके पास एक खूबसूरत सा घर होता है और टुनटुनी उसको पार्टी के लिए इनवाइट करने जाती है। रानी कभी तुम्हारी तरह हमारे पास घर तो नहीं है, लेकिन हम बहुत अच्छी पार्टी करेंगे, जरूर आना। बहुत इंजॉय करेंगे हम सब मिलके। अरे नहीं टोंटी, मुझे तुम गरीबों की पार्टी में नहीं आना, जिनके पास घर नहीं है और पार्टी मनाते हैं। मुझे तो नहीं आना। मेरा तो अपना घर है। मैं तो इधर सुकून से रह रही हूँ। तुम लोग जाओ गरीब, पार्टियाँ मनाओ, मुझे नहीं आना। नहीं, चिड़िया वापस आके उनको बताती है कि उस रानी कवि ने उसको क्या बोला। रानी कवि ने तो साफ मना कर दिया है कि वो हमारी पार्टी में नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास घर नहीं है। टुनटुनी, तुम इस बात की टेंशन ना लो। मैं और बंटी इतना अच्छा इंतजाम करेंगे कि जंगल के सारे पंछी हमारी पार्टी में जरूर एंजॉय करने आएंगे। तीनों पंछी मिलके बहुत प्यारा स्टेज बनाते हैं कि उधर ही मौसम खराब होने लगता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। अरे अब क्या करें, बारिश हो गई है। टुनटुनी, तुम परेशान ना हो। हम रानी कवि के घर चले जाते हैं। वैसे भी वो मेरी दोस्त है और हमें बारिश तक वहाँ अपने घर जरूर रुकने देगी। अरे नहीं बंटी कबूतर, वो बहुत घमंडी है। मैं उसको पार्टी के लिए इनवाइट करने गई थी, उसने साफ इनकार कर दिया है। अब वो हमें अपने घर कैसे रुकने देगी? अरे टुनटुनी, तुम क्यों परेशान होती हो? मैंने बोला है ना, वो हमें रुकने देगी। वो मेरी अच्छी खासी दोस्त है। चलो उसके घर चलते हैं। इस तरह वो तीनों रानी कवि के घर चले जाते हैं और बंटी कबूतर उसको दरवाजा खोलने का कहता है। रानी कवि, दरवाज़ा खोलो। बाहर बहुत बारिश है। मैं अपने साथ टोंटनी और कालू कौवा को लाया हूँ। जब तक बारिश है यहाँ हमें अपने घर रुकने दो। अरे बंटी कबूतर, तुम इन दोनों को लेके मेरे घर किधर आ गए हो? मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। तुम इन दोनों को लेके यहाँ से जाओ। अरे रानी कवि, दरवाज़ा खोल दो। बाहर बहुत बारिश है और हमें बहुत ठंड लग रही है। हम तीनों को अपने घर थोड़ी देर के लिए रुकने दो। बारिश खत्म होगी तो हम चले जाएंगे। रानी कवि की बहुत मिन्नतें करते हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। तो टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा और बंटी कबूतर से कहती है, मैं तुम दोनों को एक प्लान बनाती हूँ जिसके मुताबिक हम अपना प्यारा सा घर बना लेंगे और फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ टोंटनी, तुम हमें बता दो कौन सा प्लान है, तो हम उसमें तुम्हारा साथ देंगे और हम अपने लिए घर बनाएंगे। प्लान ये है कि तुम दोनों जंगल से लकड़ियाँ लेके आओगे और मैं घर बनाऊंगी। मुझे बचपन में मेरी माँ ने घर बनाना सिखाया था और बिल्कुल वैसे मैं 3 घर बना दूंगी। चलो ठीक है टुनटुनी, हम दोनों भी मेहनत करते हैं और जंगल से ढेर सारी लकड़ियाँ ला के देते हैं और फिर तुम घर बनाना। इस तरह उस बारिश में बंटी कबूतर और कालू कौवा जंगल जाते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आते हैं और टुनटुनी 3 घर बना लेती है। मेरे दोस्तों देखो, मैंने घर बना लिए हैं। टुनटुनी ने तो कमाल कर दिया है। आप चाहे बारिश हो या कोई मुसीबत, आप हमारे पास अपने घर है और इतने मजबूत कि कभी टूटेंगे भी नहीं। इस तरह अब इन तीनों पंछियों के पास अपने अपने घर थे जिसमें वो तीनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। प्यारे बच्चों, कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इससे आपकी टुनटुनी का दिल खुश हो जाता है।
थैंक यू। ये कहानी है कश्मीर के एक जंगल की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पंछी अपनी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। उनमें से एक टुनटुनी का ख़ानदान भी इस जंगल में रहता है और टुनटुनी की शादी का दिन होता है और कालू कौवा के घर वाले इस शादी से इनकार कर देते हैं। अरे वाह, कमाल हो गया। बगैर जहेज के हम दुल्हन कैसे लेके जाएं? हमें तो यहाँ अपने कालू बेटे की शादी नहीं करनी, कोई सुंदर सी दुल्हन ले आएंगे जो ढेर सारा जहेज भी लेके आए। इस खाली दुल्हन को हम अपने साथ लेके क्या करना है हमने? अरे बहन, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कह रही हो तुम? अब शादी वाले दिन तुम शादी से इनकार कर रही हो, हालांकि तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि हम कोई जहेज नहीं दे रहे। फिर ये तुमने कौन सी बात की है? थोड़ी शर्म करो। अरे टोनी बहन, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। आप लोगों ने तो शर्म नहीं की, हम किस बात की शर्म करें? मेरी बेटी से अब कौन शादी करेगा? तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। तुम लोगों ने पहले कौन सा जहेज मांगा था, अब ऐसे कह रहे हो। टूटने की शादी में बंटी कबूतर भी आया होता है। वो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसको ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। उसको बहुत बुरा फील होता है। इस वजह से ये उधर चला जाता है। अरे ये आप लोग क्या बदतमीजी कर रहे हो? इतने अच्छे घर वालों को ऐसे धोखा देते हुए शर्म नहीं आती? क्यों कोई शादी नहीं करेगा? मैं करूंगा टुनटुनी से शादी, तुम लोग भी देख लेना। अरे वाह जी बंटी कबूतर, तुम ही कर लो शादी, हमने तो नहीं करनी। ये सूखी फूकी दुल्हन तुम ही रखो। इस तरह वो बहुत बातें सुनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, देखते हैं बंटी कबूतर के साथ टुनटुनी की शादी उसकी माँ करवाती है या नहीं। तब तक प्यारे बच्चों अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इससे आपकी टुनटुनी का दिल खुश हो जाता है। इस तरह टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है। मुझे यकीन है मेरी बेटी को तुम बहुत खुश रखोगे, क्योंकि तुम्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है और लालच रखने वाले कभी खुश नहीं रख सकते। तुम बहुत अच्छे पंछी हो। इस जंगल में तुम जैसे पंछी होंगे तो जंगल तो आबाद रहेगा। इस तरह टुनटुनी की माँ टोनी बंटी कबूतर का शुक्रिया अदा करती है और वो सब मिलके हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं।